नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज भूगोल यानी जियोग्राफी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस पर बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। कोई भी चार्ज नहीं, आप अपना प्यार देकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ही प्यार है भैया। हम वीडियो में कोई फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। 20 से 30 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं हम। बस आप अपना सहयोग देते रहिए, हम आपको ऐसा ही कंटेंट पर डे लाते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक भी कर दें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं गुजरती पूछता है और पूछ लेता है कि कहां से गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताएंगे। इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप उसको भूलेंगे नहीं। क्यों ना हम एक पेंच ले लें, ये तो छोटा सा है। एक पेंच हमने ले लिया और हमने आपको बताया कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी और कौन सी ट्रिक है जिसे याद रखें। चलिए तो देखते हैं। हमने एक लिखी भैया, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये हमारी कहीं ना कहीं आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब कितने राज्य हैं तो हम आपको बता दें। कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मी का मतलब क्या है? मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। क्या? मिजोरम, ये आप ध्यान रखेंगे। त्रा का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और पा का मतलब क्या हो जाएगा? पा का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और रा का मतलब क्या हो जाएगा? रा का मतलब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरा एक बार देखिए तो यहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गा का मतलब क्या है? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। और एम का मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, और बिल्कुल। और छा का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और झार का मतलब हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है साथियों, यानी इतने राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। ये आप ध्यान रखेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका 8। क्या याद रखना है आपको? बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, बिल्कुल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं गुजरती। हमने आपको बताया राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, लेकिन आपका बिहार से भैया नहीं गुजरती। आप याद रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया और एक ट्रिक भी बताई। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। सिर्फ याद रखना है मित्र पर गमछा झार। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम आपको मूव कराते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? ये गलत है। कहां स्थित है ये पूछा गया है। तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। ठीक है,
बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु ही पूछा जा रहा है, कहाँ है वो बिंदु, है कौन सा भैया, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल हम आपको बता दें, एक आपसे पूछा जाएगा पूरब का, ठीक है। पूरब में कौन सा है, किबथू है। कौन सा, किबथू। किबथू कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर आपसे पश्चिम का पूछा जाए, पश्चिम का पूछा जाए, पश्चिम का कौन सा है, गौहर। कौन सा, गौहर। गौहर का यानी गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे उत्तर वाला कहां है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो नए मेहमान हैं उनका तहे दिल से स्वागत है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूछ ही लिया। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कोलाबा पॉइंट या पॉइंट काली मेरे। कमेंट, थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंदिरा पॉइंट हमने अभी आपको बताया, कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है भैया ये। और कहाँ है ये, कहाँ है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में है, तो ये बिलाल हो जाएगा उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत स्थल पे लिखा हुआ है कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7, 8, 9 या 10। कमेंट करना है आपको। कितने देश हैं हम आपको बताते हैं भैया। भारत जो है स्थल से कितने, सबसे पहले बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश है आपका, ठीक है। फिर आपका कौन है, चीन है भैया। बांग्लादेश, चीन है। फिर आपका, फिर कौन सा है, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। फिर आपका कौन सा है, भूटान भी है, भूटान, ठीक है, भूटान है। फिर आपका नेपाल है, नेपाल है। फिर कौन सा है, नेपाल हो गया, ठीक है, बिल्कुल। म्यांमार हो गया, कौन सा, म्यांमार हो गया। म्यांमार की बात कौन सा है आपका, एक और बचा, अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान, ठीक है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम पूछी जाए, कम पूछी जाए तो ये आपका कौन सी है, तो ये आपकी 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की है, ठीक है। फिलहाल कितने देशों के साथ, तो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन, भारत। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है भैया। मैंने अभी आपको पीछे बता दिए, जो 7 देश हैं उनके बारे में बता दिया। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, आपको बताना है इसमें से कौन सी सीमा साझा नहीं करता। कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से कमेंट किए मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल ऐसा ही प्यार देते रहिए प्रकाश क्लासेस को, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बस इस परिवार को बनाने में मदद करें भैया। चीन हमने बताया था, अफगानिस्तान भी बताया था, भूटान भी बताया था, लेकिन ईरान हमने आपको नहीं बताया। 7 देश थे जो भारत सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो हमने अभी आपको बताया भी था, बांग्लादेश के साथ कितनी, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है, तो किसके साथ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, कितनी, 106 किलोमीटर, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल जहर लेकर आया हूं भैया।
एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 100% यहीं से मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों के सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। हमने कहा घटते क्रम में, जो सीमा साझा कर रहे हैं उनका घटता क्रम क्या होगा, तो सबसे बड़ा लेना है पहला। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन कट हो गए। अब इसमें भी है, इसमें भी है। बांग्लादेश के बाद आपका कौन आता है भैया, चीन आता है। चीन देखिए, इसमें तो पाकिस्तान है, ये कट हो गया, एक ऑप्शन हमारे पास बच्चा। ठीक है साथियों, बिल्कुल डेफिनेटली इजी वे टू इजी, इजी टू वे इजी जाना है हमको। ऑप्शन को निगलेक्ट कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। यानी बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, फिर कहीं ना कहीं नेपाल आता है और सबसे बाद में जो है वो अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दें। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, रेड किल्फ रेखा, रेड किल्फ रेखा है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत और चीन के बीच आपकी पूछी जाए तो मोहन रेखा, कौन सी, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। भारत और अफगानिस्तान के बीच आपकी कौन सी है, डूरंड रेखा है। ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगी। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैन रहीम रेखा। कमेंट। मैकमोहन रेखा हमने आपको अभी बताया था, डूरंड रेखा भारत और किसके बीच, अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच, ये भी आप ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल यही क्वेश्चन याद करा दूंगा मैं आपको, आप अपना सहयोग देते रहिए। फिलहाल ये मैन रहीम रेखा नहीं है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, मैकमोहन रेखा जो हो जाएगी वो भारत और चीन के बीच हो जाएगी। बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमको हमारे भाई और बहनों से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नए मेहमानों का स्वागत है तहे दिल से भैया, बहुत अच्छे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, हमने आपको बता दिया, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है भैया, 1 2 3। हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से हैं। एक बांग्लादेश है, कौन सा, बांग्लादेश है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, भूटान है, भूटान है। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा एक नेपाल। ये तीन ही देश हैं जो पश्चिम बंगाल टच होता है भैया। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को पूरा वॉच करें भैया, पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना समुद्र को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ऐसे कितने हैं हम आपको बताते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल सीमा पूछी जाए आपसे तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, तटीय क्षेत्र की पूछी जाए, तटीय क्षेत्र की पूछी जाए तो कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखना, 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ
अगर हम चलेंगे तो भारत की कितनी लंबाई है, तो ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। और आपसे अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम जाना है हमको, तो कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। स्पर्श नहीं करती है वो कौन कौन से राज्य हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक आपका हरियाणा है, हरियाणा है, कौन सा, हरियाणा हो जाएगा, जो किसी से भी टच नहीं करता, ना जल से स्पर्श करता है और ना भैया किसी देश से। ठीक है, एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, एक झारखंड हो जाएगा। यानी कितने देश हैं वो आपके 4 देश हैं जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आपकी पूछी जाती है तो गुजरात की है, कितनी है, 1600 किलोमीटर है। सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम तटीय रेखा किसकी है, तो ये आपकी गोवा की है। किसकी, गोवा की, कितनी, 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है। हम आपको बता दें, आप ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, भारत का स्थान पूछा जाए आपसे तो 7वां है क्षेत्रफल में, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले रूस है आपका, रूस के बाद मैं घटते क्रम में लिख रहा हूं भैया, रूस, फिर कनाडा है, फिर कनाडा के बाद कौन है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर कौन है आपका, चीन है, चीन के बाद कौन है, ब्राजील है, ब्राजील है भैया, ब्राजील है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका क्या आ जाता है, भारत आता है। ठीक है, भारत के बाद क्या आ जाता है, भारत के बाद आपका क्या आता है भैया, कमेंट, अर्जेंटीना आता है। लेकिन सबसे कम पूछा है तो ये सूडान हो जाएगा। 14 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे भी एक क्रम में पूछ लेता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.42%, 3.21%, 5.23% या 6.12%। तो ये आपका 2.42% विश्व का क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत है। ये कितने लिखा है ये ध्यान रखना, 15, 12.65%, 17.5% या 19.5%। अगर आपसे यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं भैया, पूछ लेते हैं आपसे, साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर का मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत है। तो ये आपकी साक्षरता दर जो है 74% है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पुरुष की पूछी जाए, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है तो 82.14%। और महिला की पूछी जाए, महिला की पूछी जाए तो ये 65.46%। ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल विश्व की जो है 17.5% आपकी प्रतिशत विश्व की जनसंख्या का हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा जो होती है वो समय को निर्धारित करती है, उससे भारत का जो समय है कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटा, 6.5 घंटा, 3.5 घंटा या 4.5 घंटा। तो हम आपको बता दें ये 5.5 घंटे आगे है भैया ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीय मानक समय रेखा किस जगह से गुजरती है? भारत में जो मानक समय रेखा है, जो समय को दर्शाती है, वो रेखा आपकी मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच गुजरती है? तो ये श्रीलंका के बीच गुजरती है। ठीक है, ये जल संधि है भैया, पाक जल संधि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया था, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। आने वाले नए मेहमान का तहे दिल से स्वागत है प्रकाश क्लासेस में। जय हिंद साथियों।